हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड हाफनियम टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, even then they show similar physical and chemical properties because of which reason। तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक है जिरकोनियम एंड एक है हॉफनियम। ठीक है, और ये दोनों ही जो है ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 4 से। सो ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर हम पीरियड देखें तो ये 5th पीरियड में बिलोंग करता है जिरकोनियम, एंड ये 6th पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑल्दो ये जो है जिरकोनियम वो तो 4D ट्रांजिशन सीरीज का है एंड हाफनियम 5D ट्रांजिशन सीरीज का है, फिर भी उन दोनों के सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉफनियम के पहले आता है लैंथेनम। ना हमें पता है कि लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14F एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे F सीरीज में होते हैं, जिनके अंदर जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में फिल होता है, 4f ऑर्बिटल में। नाउ 4f ऑर्बिटल जो है उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो एटम है उसका यहाँ पे न्यूक्लियस दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द शेल्स, वो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस खींचे जाएंगे या फिर अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो एटम का साइज होता है, एटम्स साइज गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, इसके कारण एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बिकॉज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट बिकॉज यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम का जो साइज है, एटमिक रेडियस है, वो सेम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ lengthenoid contraction the atomic radii of zirconium, so यहाँ पे आएगा zirconium and hafnium remains same, or you can say almost same। ठीक है, remains almost same। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1 में दिया है बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, सो दैट इज ट्रू, बट ये इसका रीजन नहीं है फॉर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन वी हैव बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is wrong। देन वी हैव बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस which is true, एज मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला एटॉमिक रेडियस सेम रहेगा, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देन यहाँ पे फोर्थ में दिया गया है कि बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियड। सो सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, बट स्टिल उसके कारण उसका सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।